नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज़। नवादा मीरपुर लोनी के निवासी हेमराज पुत्र गौतम की शादी दिनांक 14 मई 2017 को निवासी अकरोला 2 नंबर गेट टोनिका सिटी के दयाराम की पुत्री आरती बुलंदशहर से हुई थी। गौतम की पत्नी आरती व बेटी माही 2 वर्ष को लेकर 9 मई 2021 को आरती के पिता दयाराम व उसकी मां विदा करा के ले गए। शिकायतकर्ता गौतम का कहना है, जब से अब तक ससुराल व थाने और एसएसपी महोदय, जिला अधिकारी महोदय के कार्यालय के चक्कर काट कर परेशान हो गया। ना तो उसकी पत्नी और ना उसकी बेटी माही का कोई पता नहीं चला। गौतम के कहने के अनुसार उसकी पत्नी आरती व बेटी माही मायके से भी लापता हैं। गौतम ने थककर न्यायालय से इंसाफ की गुहार लगाई। उसका कहना है कि मुझे मेरी पत्नी व बेटी मिल जाएगी। देखिए एक रिपोर्ट केकेडी न्यूज़ की। और मेरी समस्या है कि मेरी शादी हुई थी सर, मेरे अपने वाइफ के साथ सही से रह रहा था, मगर मेरी जो वाइफ थी वो अपने माँ के कहने पे मुझे अपने घर से अलग करवाया। उसके बाद सर अलग करने के बाद हम लोग कुछ साल अलग रहे। एक लड़की भी हुई सर। लड़की होने के बाद हमारी वाइफ के कुछ गलत लड़कों से संबंध थे, वो उनके घर वाले हमारे घर पर आते थे। और उसके बाद सर घर पे आने हमने उनके माँ बाप से कही तो उनके माँ बाप ने कोई भी नहीं हमारी बात सुनी, कही आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे। फिर अचानक सर हम दूसरी जगह कमरा लेके रहने लगे। वहाँ हमने ऋतिक नाम के लड़के को अपने कमरे पे मौजूद देखा। इस बात को हमने अपनी वाइफ को भी समझाया, मगर वो नहीं समझी। फिर उसके बाद मैं एक दिन काम पर से अचानक लौट रहा था तो मैं अपनी वाइफ को टोनिका सिटी 2 नंबर गेट पे ऋतिक लड़के के नाम के साथ में स्कूटी पे बैठे हुए देखा। मैंने ऋतिक और अपनी वाइफ को सास ससुर के सामने खड़ा करा, मगर सास ससुर ने कहा कि कोई बात नहीं है, अभी शांत हो जाओ और मैं समझा दूंगा। मेरी खूब मुहासा हुई तो उसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। बाद में मेरी सास मेरे साथ मेरे कमरे तक आई। कमरे तक आने के बाद शाम तक वो रहीं, जब तक गुस्सा ठंडा नहीं हो गया सर, जब तक वो रहीं। ऋतिक लड़का कौन है ये? ऋतिक लड़का है सर नवादे का। क्या आपका कोई रिश्तेदार है या कोई संबंध है आप लोगों का? नहीं सर, मेरा कोई संबंध नहीं है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, और मेरी जान पहचान भी मेरी वाइफ ने कराई थी। अब आपकी घरवाली कहाँ है? मेरी घरवाली सर मुझे नहीं पता कहाँ। मेरे सास ससुर विदा करा के मेरे यहाँ से ले गए थे। 2-4 महीने वो लोग बातचीत मेरी हुई, हम भी 1-2 बार गए तो हमें घर पे मिली। मगर हम जब विदा कराने को 11 जनवरी को गए थे तो हमारे ससुर ने हमसे कहा कि कंपनी में गई हैं, आ जाएंगी 6 बजे तक। मगर हमने 6 बजे तक इंतज़ार करा तो वो नहीं आई। उसके बाद हमने कई बार पूछा, नहीं बताया। तो 9 बजे के टाइम पे कह रहे आते होगे। तो मैंने कहा पापा जी ये बताइए 9 बजे तक टोनिका सिटी के अंदर कोई भी कंपनी लेडीज़ पे काम नहीं कराती है। तो थोड़ी बहुत देर के बाद मैं बाहर गया, उसके बाद आया तो कह रहे कि अब वो नहीं आएगी, उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा। मैंने कई बार नंबर मांगा, मेरे सास ससुर ने मुझे नंबर नहीं दी। आपने पूछा नहीं क्यों नहीं आएगी? मैंने सर पूछा तो उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उस जवाब के बाद मैंने नंबर मांगा तो मुझे नंबर भी उन्होंने नहीं दिया। रात भर सर इंतज़ार किया। सुबह को भी मैंने पूछा, मौका कहीं भी अगर गई हो रिश्तेदारी में मुझे बता दो। तो कह रहे मुझे नहीं पता कहाँ गई कहाँ नहीं गई। इतनी बात सर कही तो हमने उनसे कहा अगर ऐसा कोई बात है तो आप पुलिस स्टेशन क्यों नहीं मेरे साथ चलते हो। तो सर कई बार मेरे कहने के बावजूद तो जाके उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके FIR लिखाई। वो भी बहुत बार जब मैंने कही, जब उन्होंने FIR लिखाई जाके लड़की वो गुमशुदगी की FIR लिखा के वो लोग बैठ गए। वहाँ पुलिस ने कहा। उसके बाद आप गए वहाँ? उसके बाद सर मैं गया एक बार तो मैंने करा जाके मका अब भी कोई पता लगा। दूसरे दिन को गया तो मैंने कहा पता लगा या नहीं। तो सर वो ये कहने लगे कि उसका कोई पता नहीं है और ऐसा करो आप भी दूसरा शादी का रिश्ता देख लो और उसे छोड़ दो अब। तो मैंने उनसे सवाल करा, मैं कहा ऐसे कैसे मैं छोड़ दूं पापा, मेरी तो एक बेटी भी है, इसके भविष्य का क्या होगा। तो कहने लगे कि उसकी परवाह मत करो, वो पल जाएगी, तुम उसे भूल जाओ। इस तरह बेटी आपकी कहाँ है? बेटी हमारे सास ससुर के पास है। क्या नाम है बेटी का? माही। कितने साल की है? 2.5 साल की।
तो आपने इसके बारे में पुलिस को सूचना दी? सर पुलिस को सूचना दी, मैंने एक वकील किया था सर, उसके आधार से मैंने एफआईआर लिखवाई थी। वो एफआईआर सर जिला अधिकारी की मैंने मोहर लगा के मैं पुलिस के पास गया था चौकी में, तो उन्होंने एफआईआर पढ़ के यह कहा कि हम इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, हम उसे कहाँ से ढूंढ के लाएं। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? नहीं है सर, पुलिस की कार्रवाई से सर संतुष्ट नहीं है, और पुलिस हमारे बारे में कुछ अब सोच कहाँ भी। कहाँ कार्रवाई करी आपने? सर मैंने अब जाके कोर्ट में भी केस डाला है। अब कोर्ट से वकील ने ये कहा है कि 2-4 दिन रुको, नोटिस उनके पास पहुंचेगा, अगर वो नोटिस पे नहीं आते हैं तो हम उन लोगों के वारंट निकालेंगे। सही आनी चाहिए, आगे लगाओ मुझे फोन की तरफ, नीचे से पकड़ लो। पिताजी। आपने बहू के बारे में जो ये बातें सुनी, क्या बात की है? मैंने तो शादी बच्चों की देख के करा अच्छा से, हमने कि लड़का लड़की दोनों जने रहा हैं भविष्य में। हमारे शादी होने से 15-20 दिन के बाद में इनके माँ बाप सास ससुर ने अगल कर दिया लड़का को, और अगल रहने लगे। और मैंने कही जब अगल मेरे से हो गए तो बढ़िया अपना पैदा करो, अपना आराम से खाओ, मेरे से कोई टेंशन नहीं तुम्हारी। इनके कोई दुख मुसीबत होती है, कोई खुशी होती है तो उसमें हम इनको खर्चा देने को हमने कहा जो को तुम्हारा लगे भाई मेरे है पास में, वो आपको खर्चा के लिए मैं दे देंगे। बहू आपकी सुखी थी आपसे? अब मेरे से बहू बहुत सुखी थी कि इसकी लड़की का जन्म हुआ, तब भी मैंने बर्थडे मनाया, उसका जन्मदिन करा, उसमें मैंने इनको लिए जो कुछ मेरे से बना उसको सहारा दिया। हमने कि तुम भी अभी भी दोनों बड़े प्रेम से रहो। और तो आपने अपने समधी वगैरह से कुछ कहा नहीं कि क्या नाम है, लड़की कहाँ है, हमारी बहू कहाँ है, तुम बताइए। वो तो हमने एक बार गए उनसे, फ़ोन से मेरी बात हुई, फिर भी पास गए तो उनने हमसे कही कि लड़की तो मेरी भाग गई है, कि भाई अब मेरे बस की बात नहीं है। अब आप नाम ऊषा देवी। आपकी बहू चली गई, उसका कोई पता आता है या आप लोगों से दुखी थी, क्या बात थी? वो तो भाई साहब मुझे पता ना है, ना मुझे कहा ना पता है कहाँ है कहाँ नहीं। मैं तो कही कि हमारी बहू की गद्दा भेज दो, मैं अपने साथ रखेंगे। उनने बोला कि ऐसा है कि तुम्हारे साथ बहू नहीं रहेगी। हम भाई साहब सीधे इंसान पर गए, हमारी किसी उन्हें सास भी ना मिलने की, और कहना हम तो कभी दुखी भी ना जो पैदा करते बहू के हाथ में देते थे। कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग दहेज की मांग करते हो? नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी ना मांगा उनसे। हमने कहा बस हमारी बहू सुखी है, हम पहले सुखी हैं भाई साहब। अब पता ना उनने मेरा तो घर बर्बाद अब कर आप दी। अपनी बहू आपकी चली गई है, आप अपनी बहू को रखना चाहेंगे या छोड़ना चाहेंगे इस कंडीशन में? बहू रहेगी, हम रखने का दिल मेरा तो है कि बहू सुकून से आए, आराम से करे, खाए साजे में। उसके माँ बाप ने हमसे अगल करा दिया, बोले कि अगल रहा, तो हमने चलो कोई बात नहीं, अगल रहा तो आप अगल रहोगे, हम भी सुखी रहेंगे, तुम भी सुखी रहोगे। कोई परेशानी होती है तो मैं